तुम्हारे माता पिता तुम्हारे घर के कर्जे के लिए, तुम्हारी बहन की शादी के लिए क्या चाहते हैं मुझसे? पैसे? क्या मैं बाहर जाकर कुछ भी करके पैसे लेकर आऊं? नहीं चांदनी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बाबूजी, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, एक खिलौने तक के लिए जिद नहीं की। मैं आपसे कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं की बाबूजी। बस मुझे चांदी दिलवा दीजिए। आज तक इसने जो भी मांगा मैंने कभी ना नहीं कहा, लेकिन आज ये जो मांग रहा है मैं इसे नहीं दे सकता। तुम समझाओ ना इसे। अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। कौन बनेगी ब्यूटी क्वीन? और आज की ब्यूटी क्वीन है मिस चांदनी गुप्ता। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। ब्यूटी कॉन्टेस्ट लड़कियों को आत्मविश्वास देता है और आत्मविश्वास समाज और समाज के हर इंसान को सफलता के किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकती है। कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मैं वो औरत बनना चाहती हूँ। एक लड़की होने के नाते मुझे अपने आप पर इतना विश्वास है कि कल मेरी आने वाली जिंदगी में अगर एक कायर आदमी भी आए तो मैं उसे सफलता के हर मुकाम तक पहुँचा सकती हूँ। जिंदगी खूबसूरत है, उसे जीना चाहिए, ना कि उसे ऐसे ही जाने देना चाहिए। मैं अपनी प्राइज मनी मदर टेरेसा ऑर्फनेज को दान करती हूँ। एम्बिशियस गर्ल सर। कहा था ना, बिना पैसों के भी एंजॉय किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। मेरी जिंदगी में सिर्फ काले बादल हैं, सूरज की रोशनी नहीं। लेकिन काले बादल सूरज को ढक सकते हैं, उसकी रोशनी को नहीं। कमाल है। मुझे लगता है जैसे मैं एक क्लासरूम में हूँ और आप मेरी टीचर। भाई साहब, आपके पास मैचेस हैं? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। आई एम सॉरी। ओके। कमाल है, 15,000 रुपए की सैलरी में अगर मैं 1,500 रुपए सिगरेट पे खर्चा करने लगूं तो मेरा तो काम ही हो गया। 7,000 रुपए अपने माँ बाप को भेजता हूँ, 3,000 रुपए अपनी बहन की शादी के लिए अकाउंट में, और बाकी पैसे से खुद का खर्चा चलाता हूँ। लेकिन ये लोग भी कमाल के हैं ना, 50 रुपए सिगरेट खरीदने के लिए हैं, 50 पैसे नहीं है माचिस खरीदने के लिए। वैसे इस महंगाई के जमाने को देखते हुए आपके पिताजी कैसे खर्चा चलाते हैं? मेरे पिताजी नहीं है। ओ, तो फिर आपकी माताजी कहीं काम करती हैं या? जी नहीं। आपका कोई भाई है जो? मेरा कोई भाई भी नहीं है, सिर्फ एक छोटी बहन है। तो आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? हर महीने पिताजी की पेंशन आ जाती है, उसी से घर चलता है। एनीवे, छोड़िए ये सब बातें। आपकी कसरत सुनी मैंने, अच्छी लगी, मुझे आपसे हमदर्दी है। शुक्र है किसी को तो है हमसे हमदर्दी। मुझे लगता है कि आप जैसे इंसान अगर मेरी जिंदगी में हो तो मैं कामयाबी के किसी भी शिखर पे पहुंच सकता हूँ। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जो आप मुझे कहना चाहते हैं वो मैं समझ नहीं रही हूँ, पर कुछ बातें हम इंसानों के बस में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। देखिए, मंदिर तो मैं भी रोज जाता हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मुझे कभी निराश नहीं करेगा। मुझे देर हो रही है, मैं घर जाती हूँ। फिर से अंधेरा हो गया ना। खैर चलिए। ये आपके लिए। थैंक यू। ओके, बाय। बाय। बाबूजी, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? चांदनी के अलावा मैं किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। अगर मैंने पैसे के लिए शादी की तो बाद में बहुत तकलीफ हो जाएगी। मोहन बेटा, अगर तुम्हारी बीवी खालियात आई
तो हम तुम्हारी बहन की शादी किस तरह कर पाएंगे? तुम ही समझाओ ना इसे। देख बेटा, जब मैं इस घर में आई तब क्या क्या नहीं लेके आई। कितने सारे गहने, कितने पैसे, सब इस घर में खर्च हो गए। अब तेरी बीबी अगर कुछ नहीं लाएगी तो कैसे चलेगा? यही तो रिवाज है। माँ, बाबूजी, मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और जब आओ ना, आओ। माँ, बाबूजी, चांदनी। तुम्हारे घर में कोई नहीं है पूछने वाला? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया तुम्हें? धन्य है वे माँ बाप और धन्य है ये लड़की भी। वाह, क्या गुण है भाई। मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की हूँ। क्या मैं किसी के पीछे इस तरह से पड़ी हूँ? क्यों मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिला क्या? ए मीना, मीना क्या मीना? घर कर्ज में है, मीना की शादी करनी है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और तुझे अपनी शादी की पड़ी है? क्या मिलेगा इससे शादी करके? क्या हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी? मोहन, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे घर के कर्जे के लिए, तुम्हारी बहन की शादी के लिए क्या चाहते हैं मुझसे? पैसे? क्या मैं बाहर जाकर कुछ भी करके पैसे लेकर आऊं? नहीं चांदनी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बाबूजी, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। एक खिलौने तक के लिए जिद नहीं की। मैं आपसे कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं की बाबूजी। बस मुझे चांदी दिलवा दीजिए। आज तक इसने जो भी मांगा मैंने कभी ना नहीं कहा, लेकिन आज ये जो मांग रहा है मैं इसे नहीं दे सकता। तुम समझाओ ना इसे। देखो बेटे, मैं ये आपने मुझे समझ क्या रखा है? कोई बाजार से खरीदने वाला सामान जो अपने बाबूजी से बच्चों की तरह मांग रहे हो? नहीं चाहती, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आज तक मैंने बाबूजी से कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। चांदी, मुझे आप चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। मुझे छूना मत, दूर रहो। चांदी, मुझे आप चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मोहन, ये क्या हो रहा है यहाँ? बाबूजी, मैं बॉस। नमस्ते जी। नमस्ते। प्लीज बैठिए। आप बैठिए ना। बाबूजी, सर चांदी को मेरे लिए लेकर आए। अच्छा, आप इसे यहाँ लेकर आए हैं? जी। तो फिर आप ही इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? सर, मेरे बाबूजी की बातों का बुरा मत मानिएगा। उन्हें नहीं मालूम क्यों क्या बोल रहे हैं। चांदी तो मैंने आपसे पहले भी कहा मुझे छूना मत। डोंट टच मी। क्या हुआ? ये आदमी मुझे बेमतलब छू रहा है। बेमतलब? आखिर प्रॉब्लम क्या है? घर कर्ज में डूबा हुआ है, हमारी बेटी की शादी करनी है। ये लड़की पूरी रात एक अजनबी के साथ रहकर आई है, आपके साथ। हमारी बिरादरी में पता चलेगा तो क्या मुंह दिखाएंगे हम? हमारी बेटी के साथ कौन शादी करेगा? अरे हम उठने बैठने के लायक भी नहीं रहेंगे। मोहन, अपने माँ बाप को समझाओ मैंने किन हालात में यहाँ लाया हूँ। बाबूजी, सर चांदी को मेरे लिए शादी के मंडप से उठा के लेके आया। बाबूजी, मुझे चांदी से शादी करनी है। ठीक है बेटा, तुम इससे शादी कर लो, हम आत्महत्या कर लेंगे। और बाबूजी, रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है, हम ऐसे ही मरेंगे। नहीं बाबूजी, सर आप चांदी को जहाँ से भी लाए प्लीज वापस छुड़ाइए। क्या ये मजाक है? नहीं सर, मैं एक चांदी के लिए अपने परिवार की बलि नहीं दे सकता। आप लोग समझते क्यों नहीं? मैं इस लड़की को शादी के मंडप से उठा के लाया हूँ आपके बेटे के लिए। अब ये अपना मुंह कहाँ दिखाएगी? आंटी, कहाँ जाएगी ये? तो ठीक है, ये शादी कर ले, हम आत्महत्या कर लेंगे। बेटा, चलिए यहाँ से चलते हैं, प्लीज चलिए। That's a good point, Mr. Malhotra. Thank you, sir. अब यस, ऋषि टेक और एशिया टेलीकॉम के बीच जॉइंट वेंचर। अब ये जॉइंट वेंचर हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। जी, हम इनके साथ और बिजनेस भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर मोहन का कहना है हम इस जॉइंट वेंचर को कैंसिल करें और दूसरों के साथ शुरू करें। इज दैट राइट मिस्टर मोहन? सर,
रीजन बीइंग इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे बहुत पॉइंट्स हैं जो आगे चल के हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हारा मतलब डैड ने इस कॉन्ट्रैक्ट को बिना सोचे समझे साइन किया? नहीं सर, दरअसल क्या है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हमारे प्रोडक्ट्स के खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स की हैं एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल इज जस्ट गॉन डाउन टू निल। इसीलिए मुझे लगता है कि वी शुड इमीडिएटली टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें तो हमें एटीसी को करोड़ों का हर्जाना देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ बेहतर ये होगा कि हम डिफेक्टिव पीसेस को रिप्लेस करें। और अगर वो भी खराब निकले तो फिर क्या करेंगे? तो फिर तुम्हारा क्या सजेशन है? मिस्टर मोहन ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। एशिया टेलीकॉम के पास इन कंप्लेंट्स का कोई जवाब नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम उनकी टेक्नोलॉजी में है। उनके लिए हमारे क्लाइंट्स के कंप्लेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके पैसे हैं और ये हमारी सारी बिजनेसेस को अफेक्ट कर सकता है। ऋषि सॉफ्टवेयर, ऋषि ऑनलाइन.com, ऋषि कंप्यूटर्स, ऋषि वेब डिजाइनिंग। इसलिए मेरे हिसाब से मिस्टर मोहन सही हैं। ओके, मिस्टर मोहन सही है। खाना खाएं प्लीज। चांदी, कैन आई हैव अ मिनट? क्या तुम्हें वाकई लगता है मिस्टर मोहन सही है? जी सर। कभी कभी कोई बात हमें गलत लगती है और कुछ समय बाद वही हमें सही लगती है। यस, मिस्टर मोहन सही है। लंच का टाइम हो गया है। डिप्लोमेसी। तुम्हारी बातों से ही मेरा पेट भर गया। तुम जा सकती हो। अलग होने का वक्त आ गया है। यार बॉस और चांदनी के बीच में क्या चक्कर है? छोड़ यार, हमें क्या मतलब है? जाने भी दो, हमें क्या करना है? मीटिंग के बाद बॉस ने चांदनी को अपने पास रोक लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये टेम्परेरी है या परमानेंट? हेलो, ये बेकार की बातें करना बंद करो। नाराज क्यों होते हो यार? माना कि बॉस तुम्हारे दोस्त हैं, पर जो सच है वो सच है। क्या सच है? दोनों साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं, साथ में रहते हैं। अब हम उन दोनों को क्या समझे, भाई बहन? जबान संभाल के बात कर वरना क्या? वरना मेरे को गुस्सा आता नहीं। एक बार गुस्सा आ गया ना तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या कर लेगा? तेरी तो अरे हट, अरे छोड़ मेरे को। चांदनी के बारे में सब पता नहीं, कोई जानता नहीं अभी बात क्या देख मेरी खबर नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूं। मोहन स्टॉप इट। क्या हो रहा है ये सब? ये ऑफिस है, मार्केट नहीं। सर ये आदमी आपको चांदी को लेकर गलत बातें कर रहा था। कोई कुछ भी कहे, इसका मतलब ये नहीं वो सच है। सर लेकिन चांदी के बारे में कोई गलत बात करे मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? अब कैसे समझाऊं तुम्हें? कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, इससे आपको क्या? आपको मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। चांदी, ये बात तुम मुझसे कह रही हो? हाँ, ये मैं आपसे कह रही हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सोचने का हक है। कैसा हक? तुम्हारी जिंदगी में जो पहला आदमी आया था वो मैं था चांदनी। आप मेरी जिंदगी में पहले जरूर आए थे, लेकिन उस उड़ते हुए बादल की तरह जो मुश्किलों के झोंकों से उड़कर दूर हो गए। आपका मुझ पर कोई हक नहीं। मेरा कोई हक नहीं? चांदी, क्या तुमने मुझसे कभी नहीं बोला कि तुम मुझे भुला नहीं पाओगी? सर आप इसे पूछे ना, क्या इसने मुझे कभी नहीं बोला कि इसने मुझे माफ कर दिया? और ये बात इसने मेरी आंखों में आंखें डाल के कही थी। चांदनी, क्या तुमने मुझे कभी बर्थडे विश नहीं किया या मुझे थैंक्स नहीं बोला? वो सब क्या था? जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें भूली नहीं, तो मेरा मतलब ये था कि जो तुमने मेरे साथ किया वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। जब मैंने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो मैंने तुम्हारी गलती माफ की। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं ये देखना चाहती थी कि तुम्हारे चेहरे पर अभी भी कितनी कायरता है। और मैंने तुम्हें थैंक यू कहा क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे ऋषि जैसे इंसान को जानने का मौका मिला। आप सब ऋषि के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन असल में आप सब ऋषि की तरह जीना चाहते हैं। लेकिन आप सब ऋषि नहीं बन सकते। आप सबको लगता है कि ऋषि और मेरे बीच कुछ गलत संबंध है, लेकिन सच तो ये है कि ऋषि मुझे एक अच्छा दोस्त मानते हैं, मेरी इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। मैं इनके घर में रहती हूँ जैसे किसी मंदिर में। मुझे ऋषि जैसे इंसान से मिलकर अपनी औरत होने पर गर्व महसूस होता है। आप सबके लिए वो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। मेरे लिए भी एमडी है, लेकिन अ मैन ऑफ डिग्निटी, अ मैन ऑफ डिप्लोमेसी,
a man of discipline, a man of dedication, a man of devotion. In total, he is a man of distinction.